हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, बाइनेंस ने पिछले एक महीने के अंदर 7 से 8 नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग की है और पिछले 2 दिन की बात करें तो यहाँ पे 2 नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की है। आज के इस वीडियो के अंदर बाइनेंस की अपकमिंग लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे, किन किन प्रोजेक्ट को बाइनेंस यहाँ पे लिस्ट कर सकता है और बाइनेंस लेब की तरफ से जिन जिन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन प्रोजेक्ट के नाम भी आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। उनके बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग के प्रोबेबल चांस भी यहाँ पे बनते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपकमिंग बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। बाइनेंस को चाहिए इस टाइम पे ट्रेड वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट डोमिनेंस खुद यहाँ पे बाइनेंस का मार्केट कैप काफी ज्यादा गिर चुका है जब से सीजेड बाइनेंस यहाँ पे रिजाइन किया हो तब से। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, बाइनेंस ने पिछले 2 दिन के अंदर जुपिटर कॉइन और आज बाइनेंस ने एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की यहाँ पे और उसका नाम है यहाँ पे पैथ नेटवर्क। तो इन 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग बाइनेंस ने की है और दोनों सक्सेसफुल लॉन्च हुई है। दोनों की प्राइस भी काफी अच्छी बढ़ी और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया है। तो अपकमिंग लिस्टिंग की अब बात करें यहाँ पे, तो बाइनेंस हमेशा उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग को प्रीफर करता है इस टाइम पे जिनकी मार्केट के अंदर सप्लाई काफी ज्यादा कम हो, यूटिलिटी काफी अच्छी हो और खास करके यहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हो, जैसे गेमिंग फील्ड का हो, एआई से रिलेटेड हो। और दूसरी चीज खास बात उनके अंदर एक और चीज होनी चाहिए, सोल बेस्ड यानी कि सोलाना बेस्ड अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रेफरेबली लिस्ट कर रहा है। तो इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है जो सोलाना बेस्ड भी है, गेमिंग फील्ड के रिलेटेड भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे एआई से रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जीटा कॉइन की, जिसकी अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉन्चिंग हुई है और कई सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर एक साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है पिछले वीक। यहाँ पे करंट में इसकी प्राइस की बात करें तो 1.6 है और टोटल इसकी सप्लाई की बात करें तो 2.1 बिलियन के आसपास की टोटल इसकी सप्लाई है। जीटा कॉइन की लिस्टिंग कहीं की बाइनेंस की अपकमिंग हो सकती है जिस हिसाब से मार्केट के अंदर सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए, ये सारी मेरी खुद की रिसर्च के ऊपर है, हो सकता है इनमें से कुछ प्रोजेक्ट लिस्ट अभी हो जाए, कुछ बाद में हो, लेकिन अपकमिंग लिस्टिंग के अंदर ये है क्योंकि फंडामेंटल प्रोजेक्ट है और मार्केट के अंदर इसी तरह के प्रोजेक्ट की लिस्टिंग अभी अलग अलग एक्सचेंज यहाँ पे करती हुई देखने को मिल रही है। बाइनेंस के अलावा यहाँ पे टॉप जितनी भी टीयर 1 एक्सचेंज है, टॉप 10 एक्सचेंज, उनके ऊपर सबके ऊपर जीटा कॉइन की लिस्टिंग हो चुकी है, केवल अकेला बाइनेंस ही बचा हुआ है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर बनती है। अब बाइनेंस को कब लिस्ट करता है वो आगे आने वाली जैसे अपडेट आएगा मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। दूसरे कॉइन की बात करें तो डीमेल नेटवर्क, इसकी भी लिस्टिंग अभी रिसेंटली 48 आवर पहले डिफरेंट लगभग 10 से 15 एक्सचेंज के ऊपर एक साथ लिस्टिंग देखने को मिली है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और $0.5 के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे करंट में चल रही है। खास बात, इसकी जो टोटल सप्लाई इनिशियल स्टेज के अंदर यानी कि आज की डेट में इसकी जो सप्लाई है सिर्फ 200 मिलियन इसकी सप्लाई है। अगर इसको बाइनेंस लिस्ट करता है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस यहाँ पे रहता है, लेकिन सारी चीजें डिपेंड करेंगी यहाँ पे बाइनेंस लिस्टिंग के ऊपर कि बाइनेंस इसको यहाँ पे कब लिस्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बाइनेंस यहाँ पे जरूर लिस्ट कर देता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जीटी प्रोटोकॉल की, इसकी भी अभी रिसेंटली कई सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिली है। करंट में इसकी प्राइस की बात करें तो $1.9 के आसपास चल रही है। इसकी सप्लाई सिर्फ यहाँ पे 75 मिलियन है इनिशियल स्टेज के अंदर ही। अभी जो सर्कुलेशन की सप्लाई है यहाँ पे काफी कम इसकी सप्लाई है। तो ये कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिनकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उनकी प्राइस और उनकी सप्लाई मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस की है। अब बाइनेंस लेब की तरफ से जिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए बाइनेंस लेब क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बाइनेंस लेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाइनेंस खुद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को डेवलप करवाती है, यानी कि जो कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना हो, फाइनेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाना हो या फिर कोई टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग कोई प्रोवाइड करवाना हो, यानी कि उसको एक फुल सपोर्ट देती है जिससे वो ग्रो हो मार्केट के अंदर और क्रिप्टो मार्केट को हेल्प करे यहाँ पे। तो बाइनेंस लेब की तरफ से कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिनकी अपकमिंग लिस्टिंग हो सकती है। पिछली बार जो 7-8 क्रिप्टो प्रोजेक्ट लिस्ट किए थे उनमें से 3-4 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे जो बाइनेंस लेब से जुड़े हुए थे, यानी कि बाइनेंस ने उनके अंदर खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा था, बाइनेंस खुद उनको डेवलप यहाँ पे करवा रही थी, थर्ड पार्टी डेवलप कर रही थी, लेकिन बाइनेंस उसके पीछे यहाँ पे था। जैसे एक्स आ गई, एक्स एआई हो गई या फिर कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस खुद उनको यहाँ पे डेवलप करवा रहा था। तो करंट में यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो बाइनेंस लैब की तरफ से बात करें तो यहाँ पे किलो EX के नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। आप इनके ऊपर खुद रिसर्च करना, अपने खुद सर्च करना, आपको लग जाएगा कहीं की बाइनेंस को जरूर लिस्ट कर सकता है क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक प्रोजेक्ट है, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो को हेल्प करेंगे, यानी कि क्रिप्टो कम्युनिटी को, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये कम्युनिटी अगर आती है तो क्रिप्टो को एक हेल्प होगी। जैसे
किसी भी सिस्टम के अंदर कोई दूसरी कम्युनिटी जुड़ती है तो वो उस सिस्टम को ग्रो करती है, वैसे ही अगर ये कम्युनिटी बाइनेंस के ऊपर आती है फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर फुल तरीके से आती है तो क्रिप्टो मार्केट को हेल्प करेगी। तो किलो EX, माइंड नेटवर्क, इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं स्काई आर्क और जे के पास, ये कुछ 5 से 6 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस अपकमिंग अपने लैब के से उठा सकता है, उनको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। यानी कि बाइनेंस लैब से ये जुड़े हुए क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बाइनेंस इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैं आपको नाम फिर गिना देता हूँ यहाँ पे, किलो EX, माइंड नेटवर्क, स्काई आर्क और जे के पास, ये 4 ऐसे नाम है जो मैंने आपको गिना दिए। इसके अलावा भी कई सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर पूरी लिस्ट शेयर कर रखी कि बाइनेंस लैब ने किन किन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पिछले 7 से 8 प्रोजेक्ट जिन्होंने बाइनेंस ने रिसेंटली यहाँ पे लिस्ट किया था उनमें से 3 से ऐसे 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसके अंदर बाइनेंस लैब के अंदर से निकले हुए, यानी कि बाइनेंस ने खुद उनके अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा था। तो इनके भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अभी तक किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस इसको लेके आ जाए। अब 2 गेमिंग के रिगार्डिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, उनकी भी लिस्टिंग हो सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छे गेम है, प्ले टू अर्न वाले गेम है। हीरोज ऑफ माविया, ये माविया गेम अभी मार्केट के अंदर जस्ट लॉन्च होने वाला है और कई सारे एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएगा और प्ले टू अर्न वाला गेम है, यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है और बाइनेंस लैब ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है मानविया के अंदर। तो मानविया भी कहीं ना कहीं बाइनेंस के अपकमिंग लिस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स फायर की, ये भी गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और गेमिंग वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट की भी लिस्टिंग के चांसेस बनते हैं क्योंकि गेमिंग फील्ड यूनिक तरीके का प्रोजेक्ट होते हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइस बढ़ने के चांसेस उनके अंदर भी रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, लिस्टिंग के चांसेस भी बनते हैं और खास करके ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और बाइनेंस इसी तरीके के क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रहा है अभी इस टाइम पे जो फंडामेंटली हो और क्रिप्टो मार्केट को हेल्प कर रहा हो। तो अगर ये यहाँ पे लिस्टिंग होती है इनमें से किसी भी कॉइन के अंदर, आप ये 3-4 तो अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इनको अगर आपने बाइक बना रखा है तो होल्ड रखिए, बाइनेंस लिस्टिंग तक होल्ड रखिए। हो सकता है कुछ लॉस में होंगे, आपका लॉस कवर भी हो सकता है आपको यहाँ पे 10-20-30% का ये प्रॉफिट भी देके चला है। तो इनके अंदर आप जरूर इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि, और इनके अलावा इन प्रोजेक्ट बात करें तो ये आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर मिल जाएंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर, लेकिन अभी एड्रॉप के रूप में मिल रहे हैं। तो जो लोग इनके बारे में और जानना चाहते हैं रिसर्च कीजिए, एड्रॉप के रूप में इसको लीजिए, इनके ऊपर और वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो एड्रॉप के रूप में आप ये टोकन लोगे तो आपको अच्छा खासा मौका रहेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का। इसके अलावा ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जैसे बेबीडोज हो गया, बिटगेट हो गया, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो लगातार बोल रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर हो, हमारी लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर हो, लेकिन अभी तक उनको लिस्ट बाइनेंस ने नहीं किया है। बाइनेंस अपने तरीके से लिस्ट करता है, अपन केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपन खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं, एक अपन यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये कम्युनिटी ये कर रही है और दूसरी कम्युनिटी ये कर रही है तो ये अच्छा कर रही है तो बाइनेंस इसको लिस्ट कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। देखते हैं अब इनमें से किस प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है। और बेबीडोज तो एक मोस्ट अवेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ही है, अब कब उसको लिस्ट करता है ये तो आगे आने वाले टाइम में बताएगा। कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, लगातार यहाँ पे डिमांड कर रही है लिस्टिंग की, लेकिन बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट नहीं किया है। तो इनके चांसेस कितने हैं आपके सामने हैं सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में। बाइनेंस की लिस्टिंग का कोई भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ में क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ आपको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।